बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरी रेसिपी है वो साग बनाने का सही तरीका है कि मैं इसको किस तरह बनाया जाता है। साग को सर्दियों की सौगात और पंजाबियों की पहचान कहा जाता है। साग को इसको हर कोई लाइक करता है। सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया में भी बहुत पसंद किया जाता है। सरसों का साग, मकई की रोटी और मक्खन शायद ही कोई ऐसा हो जिसने ज़िंदगी में कभी ना खाया हो। साग बहुत किस्मों का होता है। गोभी का साग, राई का साग, चने का साग, बाथू का साग, कुल्फ़े का साग। आज जो मेरी रेसिपी है वो सरसों के साग की रेसिपी है। सरसों का साग ले लिया, उसको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, उसको अच्छी तरह झाड़ लेंगे और इसमें जो पालक जाएगी, ये देखिए पालक के माशाल्लाह से कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। और जो आम पालक मिलती है वो इसमें डाल के पकाएंगे। और इसमें हरी मिर्चें जाएंगी और इसमें कुछ भी नहीं डालना, बाथू सिर्फ गलाने के लिए डालेंगे। साग को पालक को अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और इसमें ये वाली हरी मिर्चें जो छोटे वाली होती हैं ये कुछ तीखी ज़्यादा होती हैं। इसको हस्बे ज़रूरत आप डाल लें जितना आप पसंद करते हैं। साग काफ़ी है माशाल्लाह से, तकरीबन 4-5 किलो साग है। हमने कहा मिल के बना लेते हैं एक दफ़ा ही, क्योंकि बार बार बनाना सारा दिन लग जाता है, मशक्क़त है। वैसे भी एक दफ़ा बन जाए, इकट्ठा बनता है तो ज़्यादा अच्छा बनता है। ये देखें, ये साग काटने वाली मशीन है छोटी सी। जिस तरह की बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं चारा काटने की, इसी तरह की साग काटने की भी छोटी सी मशीन है जो बहुत ज़बरदस्त है। इससे कितना अच्छा साग कट रहा है, बिल्कुल चॉप हो रहा है। ये देखिए साग को हम बहुत अच्छे तरीके से काट लेंगे। तिबी एतबार से साग में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, पोटाशियम, फलाद, विटामिन ए, आयरन भी पाया जाता है। साग में काफ़ी मिकदार में सल्फ़र भी पाया जाता है। साग के मामले में बाज़ ख़वातीन तो इतनी इमोशनल हो जाती हैं कि सारा दिन साग, एक कहती हैं एक दिन साग पकाओ तो पूरा हफ्ता खाओ। साग वैसे तो बहुत इसके फ़ायदे हैं, बहुत ज़बरदस्त है। डॉक्टर नवीद हेल्थ, जिसका यूट्यूब पे भी चैनल है, उसको अक्सर मैं सुनती रहती हूँ। वो कहते हैं वैसे तो साग में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ में ज़्यादा नुकसानदेह होती है। इसलिए साग हो हमेशा इत्तदाल में रहकर खाएं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ साग को खाते वक्त एहतियात से काम लें, कम खाएं या ना खाएं, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर में फ़ौरी इजाफा होता है। लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद है। चेहरे की झुर्रियाँ, कील हादसे को दूर करता है। नज़र की कमज़ोरी में भी बहुत मुफीद है। जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिगर की सफाई भी करता है। तो साग, ये देखें साग हमारा कट गया है। पालक अभी हम काट रहे हैं, इसको भी बहुत बारीक बारीक सा काट लेंगे। कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये देखें कटिंग हो रही है। और काफ़ी देर हो गई थी, शाम हो गई थी, हमने कटिंग करके इसको ये देखें बास्केट में डाल के रख दिया था। 2 टोकरियाँ जो साग की थी और एक जो पालक की थी, और थोड़ा सा इसमें बाथू भी डाला था। अब सुबह हो गई है, सुबह सुबह बाजी आ गई थी। बाजी ने चूल्हे पे साग चढ़ा दिया था। और ये देखें गांव का मंज़र कितना ज़बरदस्त। और पानी बॉईल करके एक साइड में रखा है और एक बड़े सारे देगचे में साग को अच्छी तरह धो के डाल देंगे। ये देखिए अच्छी तरह दबा दबा के, ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि फिर बॉयल आता रहता है। इसको अच्छी तरह धो के साग को तकरीबन 2 किलो पानी देगचे में डाला है और उसमें साग डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि साग कुछ ज़्यादा था और जब पकता है तो खुद ही नीचे बैठ जाता है। ऐसा ऐसा करके ये सारा साग हम डाल देंगे इसमें और तकरीबन इसको पकाएंगे 8-10 मिनट के लिए, क्योंकि साग में साग का जो पानी है एक दफ़ा निकाल लें तो खाने में इतना नुकसानदेह नहीं होता। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के भी लिए भी नुकसानदेह नहीं रहता। इसकी एक तीखापन सा होता है, वो अक्सर बाजी वाले निकाल लेते हैं। बाजी का साग बहुत मशहूर साग है, वो कराची में बहुत बन के जाता है।
इसी तरीके से हमारी बड़ी बाजी साग को बनाती है, बहुत मज़ेदार बनता है। हम भी आए गांव इसी वजह से कि हम खुली जगह पे साग को भी अच्छे तरीके से गांव में बनाएं और एंजॉय भी करें। ये देखिए साग तकरीबन उसका पानी एक दफ़ा निकाल लिया था। अब इसमें गर्म पानी ही डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना। गरम पका के रखा हुआ है पानी, वही डालेंगे। इतना पानी इसमें डालेंगे जिसमें साग 2-3 घंटे अच्छी तरह पके। देगचा काफ़ी बड़ा था और साग भी हमारा काफ़ी था, क्योंकि 1-2 जगह पे जाना था, इस वजह से हमने इकट्ठा ही बनाना शुरू किया। अब इसमें पालक डाल देंगे। पालक जो अच्छी तरह उसको धो के रखा था, पालक को डाल के इसमें 3-4 खाने के चम्मच नमक के डाल देंगे। पालक को अच्छी तरह दबा दबा के, क्योंकि ये थोड़ी सी जब पकने लगती है तो ख़ुद ब खुद नीचे हो जाती है। ये देखें अच्छी तरह इसमें डाल देंगे। और मिर्चें, जो हरी मिर्चें हैं हस्बे ज़ायक़ा, वो चॉप करके इसमें डाल देंगे। आप साबित भी डाल सकते हैं। और देखें ये बाथू भी थोड़ा सा डाल दिया है, इससे साग बहुत ज़बरदस्त गलता है और घुल जाता है। मिर्चें थोड़ी थोड़ी चॉप करके डाल देंगे, आप साबित भी डाल देंगे, क्योंकि साग बहुत ज़्यादा पकता है तो उसमें साबित भी अगर डाल देंगे तो मिर्चें बहुत अच्छे तरीके से गल जाती हैं। तो हस्बे ज़रूरत आप जितनी चाहें आप ये मिर्चें डाल सकते हैं इसमें। और ये छोटी जो मिर्चें होती हैं ये बहुत तेज़ होती हैं, तीखी होती हैं, इसलिए आप इसको कम ही डालें, ज़्यादा ना डालें। ये तकरीबन 3-3.5 घंटे हो गए हैं साग को पकते हुए। हल्की हल्की आंच पे बहुत अच्छे तरीके से गल गया है साग। अब इसको हम नीचे उतार के इसको घोट लेंगे। ये थोड़ा सा मशक्क़त आमेज़ मरहला होता है। यहाँ पे काफ़ी ताकत भी लगती है और वक्त भी लगता है। और इसमें गंदम का आटा डाल डाल के हम थोड़ा थोड़ा करके इसको घोट लेंगे। ये देखें तकरीबन इसमें 1-1.5 पाव मैंने आटा डाला है और इसको बहुत अच्छे तरीके से घोटा लगा लेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर ये बाज़ लोग तो इसको ब्लेंड भी कर लेते हैं, वो उसका जायका हमें अच्छा नहीं लगता, ना ही खाते हैं हम लोग। इसी तरह हाथ से घोट के ही ऐसा ऐसा करके घोट लेते हैं और फिर इसको पकाते हैं। ये देखिए कि साग कुछ ज़्यादा था और हमसे अच्छे तरीके से घोटा नहीं जा रहा था। हमने छोटी देगची में डाला और डाल के अब इसको हम लगे हुए हैं, ताकि ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना मुलायम सा साग हो गया है। बहुत अच्छे तरीके से ये देखें ये घुल गया है साग। थोड़ा थोड़ा करके हम सारे साग को कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हमसे वो घोट नहीं सकते थे। थोड़ा थोड़ा करके हमने छोटी देगची में करके अब इसको तकरीबन रख लिया है। और फिर हम इसको अभी फ्रीज़र में स्टोर कर लेंगे, शॉपर्स वगैरह में, बाउल वगैरह में डाल के। ये देखें ठंडा हो गया है, अब इसको हम स्टोर कर लेंगे फ्रिज में। साग को अभी हम स्टोर कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए इसकी थिकनेस और ज़बरदस्त साग हमारा बनके तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो थोड़े से साग को हम तड़का लगाते हैं, अदरक लहसुन थोड़ा सा चॉप करके इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और इसमें साग डालेंगे, थोड़ा सा पकाएंगे इसको। ये देखें इसमें इस स्टेज पे इसमें हरा धनिया आप डाल सकते हैं। वैसे इसमें नमक, हरी मिर्च, हर चीज़ पूरी है। अगर आप चाहें तो इसमें वो जो बड़ी साबुत सुर्ख मिर्च होती है वो डाल सकते हैं, उसका भी तड़का बहुत अच्छा लगता है। मैं इसमें खाली धनिया डालूँगी और इसके साथ बाजरे की रोटी ऐमन बनाएगी। बहुत शौक़ है इसको बाजरे की और मकई की रोटी की पकाने का। ये देखिए एक शॉप पर जैसे नीचे रखा और एक ऊपर रख के
बहुत अच्छे तरीके से एहतियात के साथ इसने डाली और अच्छी पका गई। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसकी रोटी बन गई थी। एक इसने पका ली तो अम्मी अभी दूसरी रोटी बनाएंगी। ये जब उतारने लगी तो टूट गई थी, तो कहने लगी नहीं अब मैं दूसरी इस तरह की बनाऊंगी कि मेरी रोटी नहीं टूटेगी। ये देखें जब ये उतारेगी तो ये टूट जाती है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, तोड़ के ही खानी है इसको। अब दोबारा से लगी हैं, ये देखें हाथ से दबा दबा के इसको प्रेस करना है। इसी तरह मकई की रोटी, इसी तरह चावल की रोटी भी हम बनाते हैं और बाजरे की रोटी को बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए इस तरह दबा दबा के बना के अब दोबारा से इसको डालेंगी और पकाएगी। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त बन गई थी और बहुत अच्छे तरीके से बन गई। अब दोनों तरफ से इसको सेक कर अच्छी तरह पका के उतार लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें क्योंकि इसी तरह की मेरी सारी वीडियोस हैं और इंशाल्लाह अब आपसे अगली रेसिपी मिलेंगे। वो कौन सी होती है इंशाल्लाह। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।